बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ तैमूर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वी कैन डू इट। दोस्तों, हमारा एक सीरीज़ हमारी जारी है जिसमें हम ड्राइविंग और लाइसेंस वगैरह के इम्पोर्टेंस भी बात कर रहे हैं। तो डिफरेंट इश्यूज़ को हमने डिस्कस कर लिए। अब आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइसेंस। ये लाइसेंस क्यों ज़रूरी है और ये लाइसेंस कौन देता है और क्यों देता है, कैसे देता है। अगर आपके पास लाइसेंस ना हो तो आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ लाइसेंस पे मैं अगर बात करूँ ना तो ये कानूनन आपको गाड़ी चलाने की इजाज़त है गवर्नमेंट की तरफ से। ये 18 साल के बाद मिलता है और अगर आप प्रॉपर गाड़ी चला सकते हैं तो कुछ ट्रायल्स लेके आपको लाइसेंस दे दिया जाता है, जिसके बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि पाकिस्तान के रोड्स पे गाड़ी चला सकें। अब इसकी अहमियत क्या है? अहमियत इसकी ये है कि बाहर की दुनिया में जब लाइसेंस दिया जाता है तो वो ये समझते हैं कि अगर मैं आपको प्रॉपरली ट्रेनिंग ना दे सकूं, अगर मैं आपको आपकी हैबिट्स ठीक ना कर सकूं, अगर मैं आपको विजन ना दे सकूं तो दिन में आपको ये लाइसेंस भी नहीं दूंगा। इसलिए कि अगर मैं किसी ऐसे बंदे को लाइसेंस दे दूं जिनमें ये तमाम क्वालिटीज़ नहीं है तो वो अपने लिए भी ख़तरा है और दूसरों के लिए भी ख़तरा है। बल्कि अगर मैं आपको एक मिसाल दूं तो वो कहते हैं कि अगर आप किसी ऐसे बंदे को लाइसेंस दें जो कि ड्राइवर नहीं है या जो कि प्रॉपर ड्राइव नहीं कर रहा, तो ये आपने एक बच्चे के हाथ में बिल्कुल लोडेड गन दे दी, वो चाहे तो खुद पे चला दे चाहे तो किसी और पे चला दे। बेकार ये गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान से दो चार कर सकती है अगर आप इसको प्रॉपरली ड्राइव नहीं कर सकते। सो ड्राइविंग लाइसेंस इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एनीवन इन दिस वर्ल्ड। अच्छा, हमारे यहाँ तो लाइसेंस बनाने का अपना ही दफ्तर होता है, पुलिस वाले भी बनाते हैं और अभी तक जो सिस्टम चल रहा है तो उसमें आपसे एक छोटी सी वो ड्राइव कराते हैं और अगर वो आप ठीक कर लें तो नॉर्मली आपको लाइसेंस मिल जाता है। अब ना आप रोड पे निकलते हैं, ना आपको रोड सेंस होती है, ना आपको दूसरों के ड्राइविंग सेंस को समझने की आप में सलाहियत होती है, लेकिन एक छोटी सी फॉर्मेलिटीज़ के बाद इवन सम टाइम उसके बगैर भी आपका लाइसेंस हो जाता है। जब आप मेडिकल टेस्ट के लिए जाते हैं तो वहाँ वो आराम से एक फॉर्मेलिटी होती है, फॉर्म फिल करें और पैसे दाखिल करें और आप मेडिकली फिट हो गए, आप लाइसेंस ले सकते हैं। मेडिकल वाले को भी ये फिक्र नहीं है कि अगर इसको मेडिकल की प्रॉब्लम हुई तो ये खुद भी मर सकता है और साथ में किसी और को भी मरवा सकता है। जब आप ट्रायल के लिए जाते हैं तो सम टाइम आपको अपनी गाड़ी की आदत होती है, वो आगे से आपको फ्लाइंग कोच में बिठा देते हैं कि इसको ड्राइव करो। लिहाजा उसको भी इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि आप अच्छा चला सकते हैं या नहीं, लेकिन उसने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है। कल को अगर कोई उससे पूछे तो मैंने इससे ट्राई लिया था, हाँ जी लिया था। सो उसको भी अपनी पोजीशन का कोई एहसास नहीं है कि ये मैं किसके हाथ में क्या कुछ रखा हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ अभी तक ये कल्चर ही डेवलप नहीं हुआ कि अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी वजूहात का पता करें कि एक्सीडेंट क्यों हुआ है, क्योंकि आए रोज़ एक्सीडेंट होते रहते हैं और हम खुद ही उनको सॉल्व कर लेते हैं। न पुलिस के पास जाते हैं, न हम किसी अदालत में जाते हैं, जिसको जो कुछ करना होता है वो खुद ही कर लेते हैं। अब जिस ड्राइवर की वजह से एक्सीडेंट होता है, गाड़ी ख़राब होती है, नुकसान होता है, खुदा न खास्ता कोई मर सकता है उसमें, उसको कभी किसी ने नहीं बैठाया, उसको कभी किसी ने नहीं समझाया कि यार अगर तुम प्रॉपरली इसको ड्राइव नहीं कर सकते तो ड्राइविंग छोड़ दो। अच्छा, ये उसकी रोजी रोटी का मसला होता है तो उसकी रोजी रोटी का मसला किसी और के लिए डेथ का मसला बन जाए, ठीक है। मैं इस वजह से मरूंगा कि इसको ड्राइविंग नहीं आती, ये कहाँ का इंसाफ है। अगर इसको ड्राइविंग नहीं आती तो इसको परमिट किसने किया है कि तुम ड्राइव करो। अच्छा, हमारा नॉर्मल बिहेवियर कानून के मुताबिक ये है कि अगर कानून हमारे हक़ में है तो वो तो सही है, लेकिन अगर कानून हमें किसी बात से रोके या हमारे हक़ में ना हो तो हमें पूरा कानून ही बुरा लगता है। मैं सिफारिश पे लाइसेंस ले लूँ ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब उसकी वजह से मैं एक्सीडेंट कर लूँ तो ये फिर बहुत बुरी बात है। अच्छा, हम गेम्स के सिलसिले में या नॉर्मल लाइफ में हम कानून की अहमियत को कभी नहीं मानते,
نہ مانتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے۔ آج تک ہم امپورٹنس آف لا کالجز میں، اسکولز میں نہیں پڑھاتے کہ کیوں آپ کو قانون فالو کرنا ہے، اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا اور آپ کی وجہ سے اس کا دوسروں کو کیا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ قانون فالو کرو گے تو یہ آگے آپ کی لائف جو ہے وہ بہت آسان کر دے گا۔ ہمارے ہاں ایکسیڈنٹس پہ جتنا کیس بنایا جاتا ہے اس میں اسی وقت اتنا ہاتھ مار دیا جاتا ہے کہ عدالت کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کیس عدالت میں چلا بھی جائے تو بہت کم لوگوں کو سزا ہوتی ہے۔ کیوں؟ ہم کیس ہی اس طرح بنا لیتے ہیں۔ پولیسنگ میں ہماری اتنی زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے کہ ہم کسی بھی صورت اس پروسیس میں اگر 2-5 بندے انوالو ہونا تو 2-5 میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ کسی کو سزا ہو۔ جب ہم قانون فالو نہیں کریں گے، کسی کو سزا نہیں دیں گے تو یہ حالات ایسے ہی رہیں گے، انہوں نے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جب ہم ڈرائیونگ نہیں سیکھتے، ہم محنت نہیں کرتے، ہم لائسنس نہ پراپرلی لیتے ہیں اور نہ پراپرلی دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی بندہ اس قانون کو نہ مانتا ہے نہ امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے۔ مجھے فائدہ ہوگا تو میں بائی پاس کروں گا، پولیس والے کو فائدہ ہوگا تو وہ بائی پاس کرے گا، عدالت والے کو فائدہ ہوگا تو وہ بائی پاس کرے گا۔ سو جب وہ ہر فیکٹر یہ نہ چاہے کہ قانون امپلیمنٹ ہو تو اس معاشرے میں تو قانون کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جب کبھی کوئی ڈپارٹمنٹل انکوائری ہو نا تو ڈپارٹمنٹ والے اس بات میں لگے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا چونکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ہے اس لیے اس کو ہم نے بچایا۔ انکوائریز اس لیے ہوتی ہے، اگر پراپر انکوائری ہو اور اگر ڈپارٹمنٹ میں کوئی ناسور سا بندہ ہو اس کے خلاف انکوائری آپ پراپرلی کریں اور اس کو ٹرمینیٹ کریں تو یہ پورا ڈپارٹمنٹ بچ جائے گا۔ لہذا قانون چاہیے، قانون کے لیے ولنگنس چاہیے اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایفرٹس ہونے چاہیے، تب جا کر معاشرے میں چینج آتا ہے۔ ہم نارملی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی چینج چاہیے، سب کچھ غلط ہے، لیکن جب غلط کرنے کے لیے ہم کو کچھ کرنا پڑتا ہے دن ہم وہ نہیں کرتے۔ لہٰذا میں کسی ایک بندے کو بلیم نہیں کر سکتا، لیکن ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ ملک ایسا ہی رہے۔ جس دن ایک پراپر نمبر یہ چاہے کہ نہیں ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، اینڈ آئی اسٹرانگلی بلیو وی کین ڈو اٹ، لیکن ول ہونی چاہیے۔ اگر ہماری ول ہے تو ہماری ڈرائیونگ، ہمارا ٹریفک سسٹم اور ہمارا لائسنس یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور ہمارے لائسنس کو پھر باہر بھی لوگ بھی نہیں دیں گے کہ یہ پراپرلی ٹرینڈ لوگ ہیں۔ ہمارے ڈاکٹرز اور انجینئر پوری دنیا میں اچھے کام کے لیے شہرت رکھتے ہیں، دن ہم ڈرائیور کیوں نہیں پروڈیوس کر سکتے؟ اس لیے کہ ہم پروڈیوس کرنا نہیں چاہتے۔ اگر ہم اس پہ پراپرلی کام کریں گے تو نتھنگ از امپاسبل۔